तो नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज ये गाय यानी कि कामधेनु गाय की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, जो कि पीतल से बनी हुई है और इसके ऊपर किया गया है काला रंग, काला पेंट किया हुआ है और इसके ऊपर मीनाकारी यानी कि इतना सुंदर इसको बनाया गया है कि ऐसी ही सुंदरता और ऐसे ही जिसे कहते हैं कि मनमोहक आकृति ये जो लिए हुए है, ऐसे ही मनमोहकता आपके जीवन में सुंदरता और आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने की शक्ति रखती है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय, जैसा कि हम जानते हैं, कामधेनु, काम यानी कि आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय माता। जैसा कि समुद्र मंथन के समय में कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी और वो सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय माता मानी जाती थी। इसी तरीके से हमें अपने घर में भी कामधेनु गाय को रखना चाहिए और ये हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सही करने में सबसे बेस्ट उपाय है। हम तरह तरह के उपाय कर चुके हैं, पर अपने घर में हमने उस डायरेक्शन को सही नहीं किया कि जहाँ से हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ का आना शुरू हो, यानी कि पैसा आना शुरू हो। हमारे घर में कुछ गलत चीज़ों का इधर उधर रख देना हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है। आप पैसों को लेकर परेशान होना शुरू हो जाते हो तो उस समय ये नहीं समझते हो कि हमें बाहर की दुनिया से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हमारा जो मुख्य रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम है वो घर की दिशा है। और घर की दिशा को चलिए हमने सही कर लिया, पर इसके साथ साथ अगर हमने उस दिशा में सही चीज़ों का हमने प्लेसमेंट कर दिया तो समझ लीजिए आपके सोने पे सुहागा, यानी कि आपके जीवन में परेशानियां कैसे छू मंतर होती हैं, यही होती हैं एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज़ और कुछ चीज़ों को सही जगह पे रखने के चमत्कारिक फ़ायदे। तो आज मैं आपको कामधेनु गाय के बारे में बताने वाला हूँ और कैसे इसको रखना है, किस किस तरह की आप गाय रख सकते हो, कौन सी नहीं रखनी है, कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, सब आपको ये जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से आज आपके लिए लेकर आया हूँ कामधेनु गाय का उपाय, जो कि दूर करेगा हर तरह से आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, देखिए, पैसा अगर आपके जीवन में नहीं है तो जीवन भी किसी काम का नहीं है, ना ही आप सुख भोग पाओगे। और इसके साथ साथ जिसके भी मैरिज नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, उसके लिए भी कामधेनु गाय है। जिसे कहते हैं कि पैसे आते हैं जुड़ते नहीं है, उसके लिए भी कामधेनु गाय का उपाय है। जिसकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें हैं, संतान नहीं हो रही है, या वाइफ की या जीवन साथी की हेल्थ प्रॉब्लम में रहती है, उसके लिए भी कामधेनु गाय का उपाय है। देखिए, एक गाय पर इसके उपाय अनेकों अनेक हैं, पर आपको मेन जो कहते हैं कि प्रॉब्लम आपके जीवन में कहाँ से मेन आती है, वो आती है पैसों की दिक्कत को लेके। पैसे की दिक्कत, पैसा नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, आप अपने मन को मार के जी रहे हो, तो समझ लीजिए सबसे बड़ी परेशानी आज की यही है कि मन नहीं कहीं से दुखी होना चाहिए। मन खुश होगा तो इंसान कुछ भी करके खुश अपना जीवन खुशी होकर जीवन बिता लेता है। तो कामधेनु गाय, तो ये मेरे सामने आप जो गाय देख रहे हैं, ये लगभग 1 kg के आसपास ब्रास यानी कि पीतल से बनी हुई गाय है और इसके साथ इसका बछड़ा भी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छोटा सा इसका बछड़ा भी है और ये जिसे हम कहते हैं मीनाकारी की हुई गाय है। इसके ऊपर ये चिप्स लगे हुए हैं और जो गाय दूध देती हैं, यानी कि आपके घर में सुख सुविधाओं का एक आगमन करा देती हैं। आप अपने घर में उन चीज़ों का, यानी कि जिस घर में जानवर दूध देते हुए हों, समझ लीजिए वो तो घर वैसे ही खुशहाल होता है। दूध दही की नदियाँ जहाँ पर बहती हों दूध की, तो वैसे ही खुशहाल होता है। गाय हमारी जो होती है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है और शुक्र हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र खराब हो जाए तो केतु भी खराब हो जाता है। शुक्र अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र का योग है, शुक्र राहु है, शुक्र केतु है, चंद्र शुक्र है, तब इस केस में आपको ज़रूर ही रख लेना है। बाकी इन जनरल आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हैं तब भी रखना, चाहे आपके पास कुंडली है चाहे नहीं है, आपको घर में गाय ज़रूर रखना है। देखिए, पहले समय में गाय होती थी लोगों के घर में, कच्चा स्थान होता था, ये सब शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। पर आजकल के आधुनिकीकरण में ये सब चीज़ें पीछे हटती जा रही हैं। जब चीज़ें पीछे हो गई हैं तब हम भी पीछे की तरफ ही जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सिर्फ काम कर रहे हैं, आ रहे हैं घर, खा रहे हैं और सो रहे हैं। एंजॉयमेंट फिर भी ख़त्म है, आपसी लोगों का प्यार ख़त्म है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लड़ते हैं, घर पे आते हैं, खाना खाया, बेड पे लेटे, बस सोने की बजाय लड़ रहे हैं। या आपकी वाइफ की या आपके हस्बैंड की हेल्थ ख़राब रहती है,
पैसे की किल्लतें यानी कि पैसे की शॉर्टेज की वजह से ना तो आप जीवन की सुख सुविधाओं की चीज़ों को ले पा रहे हो, ना ही इंजॉयमेंट कर पा रहे हो। घर की 3 डायरेक्शन को आपको चेक करना है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इन 3 डायरेक्शन को आपने चेक करना है घर में। अपने मोबाइल में आप कंपास ऑन करिए, यानी कि आप जिस कमरे में खड़े हैं उस कमरे के अनुसार वो कंपास आपको बता देगा कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। तो इन डायरेक्शंस को आपने देखना है कि इन डायरेक्शन में कहीं पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी है जैसे कि गंदगी, किसी तरह से कोई ऐसा सामान जो आपके यूज़ का ना हो। वहाँ पर आपको पहले तो ये चीज़ें आपको हटानी है, इनको सही जगह पे लेके जाइए, यानी कि ऐसी जगह रखिए जहाँ पर ये आपके और भी बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। गंदगी हैं तो आप साउथ डायरेक्शन में लेके जाइए, अगर टॉयलेट है या फिर टॉयलेट का कुछ है तो उसको आप साउथ में लेके जाइए। पर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, इन डायरेक्शंस को आप साफ़ रखिए, क्योंकि ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेली इनकम से जुड़ी होती हैं। अगर हमने इनको साफ़ कर लिया और इन जगहों पर हमने, मान लीजिए आपने एक जगह तो अपने कामधेनु गाय की मूर्ति रख दी, एक जगह आपने कोई पौधा लगा दिया, एक जगह आपने कहीं पर कपूर की टिकिया रख दी, तो ऐसे करने से भी शुक्र स्थापित माना जाता है। शुक्र के पॉजिटिव प्रभाव वहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ एक काम और समझ लीजिए कि आपने जो गाय रखनी है, जैसे कि ब्रास यानी कि पीतल की धातु सबसे शुभ मानी जाती है, और पीतल के अलावा कोई और धातु जैसे कि चांदी हो जाती है, और कई बार आपने देखा होगा कुछ सिरेमिक यानी कि पॉलीरेजिन, ये सब चीज़ें होती हैं, यानी कि वो देखने में लगती है संगमरमर जैसी, या फिर कुछ और ही केमिकल होती हैं। तो ऐसी चीज़ें गाय वगैरह मत रखिए। आप या तो चांदी की रखिए या फिर आप पीतल की रखिए, तो उससे अच्छे प्रभाव आते हैं। बृहस्पति भी सही होता है, साथ ही साथ आपके शुक्र के प्रभाव भी अच्छे होते हैं। केतु जो कि बृहस्पति का चेला है, यानी कि बछड़ा जिसे हम कहते हैं, वो केतु होता है। तो आपने ये देख लेनी है डायरेक्शन में आपने शुक्रवार के दिन इस जगह को साफ़ करिए। यहाँ पर अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद आप चाहे आपका कोई शेल्फ है वहाँ पर आप रखिए, या फिर नहीं कोई जगह मिलती है तो आपका घर का मंदिर तो ज़रूर होगा, आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा, नॉर्थ में होगा, तो आप घर के मंदिर में से रखिए। और जब भी आपकी कोई प्रार्थना है, आपकी कोई इच्छा है, तो गाय को आप सहलाइए, साथ में इसको साफ़ करिए, गंगा जल का छींटा मारिए और अपनी प्रार्थना ज़रूर इसके सामने बोलिए। आपकी प्रार्थनाएं, मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी, और आप धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जो आपका ग्राफ गिरता जा रहा था वही उठता हुआ नज़र आएगा। तो कामधेनु का मतलब ही है काम, आपके जो भी हैं, जो कामनाएं हैं उनको पूरा करना। तो कामधेनु गाय सबसे बेस्ट है, कोई बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने घर को सुधारिए और घर की डायरेक्शन में एक बार ये कामधेनु गाय की आप प्रतिमा ज़रूर रखिए, मूर्ति ज़रूर रखिए, आपको ऑटोमेटिकली रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो आप सभी लोगों के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा की हुई गाय आपके एड्रेस तक पहुंचेगी। अगर किसी को चाहिए तो आप वो व्हाट्सएप पे मुझे अपना डिटेल मैसेज करके मंगा सकता है। इसका वेट लगभग 1 किलो के आसपास इसका वज़न है, और पूरी डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं कि तसल्ली से, जिसे हाथ से सब तैयार किया गया है, ऐसी गाय आप लोगों के लिए मंगवाई हैं। तो दोस्तों, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुधारिए, अपना सारा जीवन अच्छा बनाइए, यही कामना मैं करता हूँ। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।